आज आपके साथ होटल स्टाइल में चिकन वाइट कढ़ाई बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा और ये वाइट कढ़ाई किस किस की पसंदीदा डिश है कमेंट में प्लीज़ लाजमी लिखिएगा। तो इंशाल्लाह आज की जो रेसिपी है होटल वाला टेस्ट आपको आपके घर में ही मिलेगा। बहुत ही आसान सा तरीका है बनाने का। वीडियो देखकर भी आपको मज़ा आएगा और जब भी आप इस रेसिपी को एज इट इज़ ट्राई करेंगे बिल्कुल वीडियो के मुताबिक इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलो मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने 2 अदद लेनी है प्याज मीडियम साइज़ की। एक पैन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसके ऊपर कवर लगा के 5 से 7 मिनट तक ना प्याज को आपने बॉईल कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए इसके अंदर से। 5 से 7 मिनट प्याज को बॉईल करने के बाद आपने इसका बना लेना है पेस्ट इसी पानी के साथ। अब आपने रख लेनी है एक कढ़ाई, चाहे लोहे की कढ़ाई ले लें या नॉन स्टिक की सिल्वर की कोई सी भी एक कढ़ाई ले लें। कोशिश कीजिएगा कि कढ़ाई थोड़ी सी वज़नी हो ताकि जब हम इसको तेज़ आंच पे पकाएं तो आपको परेशानी ना हो। 1 किलो आपने लेना है चिकन। बोटियाँ इसकी आपने रखवा लेनी है छोटी। जब भी आप कढ़ाई बनाएंगे उसकी बोटियाँ आप छोटी ही रखेंगे, चाहे वाइट कढ़ाई हो, चाहे टमाटर वाली हो, शनवारी कढ़ाई हो, कोई सी भी कढ़ाई होगी उसके अंदर आप छोटी बोटियाँ रखेंगे। ठीक है, कढ़ाई के अंदर बड़ी बोटियाँ नहीं चलती हैं। आधा चम्मच नमक के साथ 2 से 3 मिनट सबसे पहले आपने चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि नमक का फ्लेवर चिकन के अंदर अच्छी तरीके से रच जाए और इसके अंदर जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट चिकन को फ्राई करने के बाद अब आपने इसके अंदर ना 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। वाइट कढ़ाई है, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा आपने इसमें ज़्यादा रखना है। और अब आपने इसको अच्छे तरीके से करना है फ्राई तकरीबन 5 से 7 मिनट तक, जब तक कि चिकन का जो पानी है ना ये खुश्क ना हो जाए और चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। ठीक है, अदरक लहसुन के साथ नमक के साथ जब भी आप चिकन को फ्राई करेंगे इंशाल्लाह होटल वाला टेस्ट आएगा आपकी कढ़ाई के अंदर। जो होटलों के ऊपर आप खाते हैं ना कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को कॉपी करके बनाएंगे कोई यकीन नहीं करेगा कि ये कढ़ाई आपने घर पर बनाई है। तो देखिए 6-7 मिनट जब आप चिकन को थोड़ी सी तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे इस शक्ल में चिकन आ जाएगी। अब आपने इसके अंदर प्याज का पेस्ट डाल देना है और 2 चम्मच आपने जो तेज़ वाली मिर्चें होती हैं ना उसका पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर तेज़ वाली मिर्चें नहीं है, मोटी वाली मिर्चों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर 3 से 3.5 चम्मच के करीब हरी मिर्च का पेस्ट आप इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इसके अंदर ना लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होता इसलिए। और क्रीम का भी इस्तेमाल किया जाता है, दही का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मिर्चें कम होगी तो कढ़ाई के अंदर ना हल्का सा आपको मिठास महसूस होगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मिर्चें थोड़ी सी आपने ज़्यादा रखनी है। अब 2 से 3 मिनट आपने प्याज को भी फ्राई कर लेना है चिकन के साथ अच्छे तरीके से ताकि प्याज के अंदर जो पानी था वो ख़त्म हो जाए और हरी मिर्चें जो इसके अंदर हमने ऐड की हैं वो भी थोड़ी सी पक जाएं। अच्छा, आप फ्लेम देख लें, मैंने थोड़ा सा हाई रखा हुआ है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि तेज़ आंच पे ही इसको पकाना है। ठीक है, हल्की आंच पे नहीं पकाना, तेज़ आंच पे। एक तो टाइम भी कम लगेगा और इंशाल्लाह फ्लेवर भी इसके अंदर से होटल वाला ही आएगा। 2 से 3 मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद आधा चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच आपने इसके अंदर कुटा हुआ धनिया ऐड कर देना। ज़ीरे का पाउडर ऐड करना है, साबुत नहीं करना है ज़ीरा। ठीक है, गरम मसाला पाउडर, इलायची छोटी बड़ी, लौंग, इस तरह की कोई चीज़ आपने इसके अंदर नहीं ऐड करनी। ठीक है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह सिर्फ उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। आप खुद कमेंट में आके बताएंगे कि रेसिपी कितनी मज़ेदार बनी थी। 1 से 2 मिनट ज़ीरा धनिया को भूनने के बाद अब आपने इसके अंदर 1 कप या सवा कप दही ऐड कर देनी है, यानी कि 1 पाव के करीब दही आपने डाल देनी है फेंट कर। ठीक है, दही डाल के फ़ौरन से ही आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। जैसे दही अपना पानी छोड़ देगी उसके बाद आपने इसके ऊपर लगा देना है कवर। 7-8 मिनट के लिए कवर लगा दें। चूल्हा नीचे से थोड़ा सा आपने कम कर देना है ताकि पानी इसका जल्दी से जले ना। 7-8 मिनट तक जब आप इसको कवर लगा के रखेंगे ना तो चिकन आपका गल जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम क्रीम और दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर कवर लगाने से पहले ना 3-4 हरी मिर्चें कटिंग करके वो आपने डाल देनी है इसके अंदर। और ये आ गया कवर। अब कवर लगाते हैं, तकरीबन 8 से 10 मिनट चूल्हा कम कर देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट के दरमियान इसको मैंने कवर लगा के पकाया था। अब ये देखिए दही का जो पानी है ना सबसे पहले हमने ये चेक करना है। अगर दही का पानी इसके अंदर ज़्यादा बचा हुआ होगा तो आप इसको खुश्क कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। अगर दही का पानी आपको लग रहा है कि नहीं है, ख़त्म हो गया, तो फिर साथ ही आप इसके अंदर 1 किलो चिकन है तो कम से कम 200 ग्राम आप इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे, 200 से लेकर 250 ग्राम तक। अगर ज़्यादा आपको क्रीमी टेक्सचर चाहिए तो फिर आप इसके अंदर 250 ग्राम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर ना मैं आपको एक छोटी सी टिप और बता देता हूँ कि खुदा ना खास्ता आपने क्रीम इसके अंदर डाली और उससे आपकी कढ़ाई होगी थोड़ी सी थिक और आपको ग्रेवी बनानी है थोड़ी सी पतली, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्रीम के साथ ही जैसे क्रीम आप मिक्स कर लेंगे उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई कढ़ाई हमारी थोड़ी सी थिक हो गई है, हमने इसको थोड़ा सा पतला करना है, इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा ढीला रखना है, तो थोड़ा सा आप इसके अंदर उबला हुआ दूध शामिल कर दें या डब्बे वाला भी शामिल कर दें, चलेगा। और क्रीम डालने के बाद ना दोस्तों आपने इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक बस इसको पका लें ताकि हल्का सा क्रीम का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आप क्रीम डाल के पकाते रहेंगे तो सारा क्रीम का जो तेल होगा ना, घी होगा, बेसिकली तो घी होता है क्रीम के अंदर, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट का टाइम देना है क्रीम डाल के पकने का इसका बस। उसके बाद आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है और लास्ट में थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें आपने इसके अंदर ज़रूर शामिल करनी है। और काली मिर्चें ना आपने हाथ के हाथ कूट के इसमें शामिल करनी है। ठीक है,
थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक भी शामिल कर दें चूल्हा बंद करके। बस काली मिर्चें इसके अंदर मैं मिक्स कर लूँ, फिर इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। और बारीक कटी हुई अदरक मैं इसके अंदर डायरेक्ट इसी टाइम पर डाल रहा हूँ। आप चाहें तो सर्विंग बाउल के अंदर भी अदरक डाल सकते हैं। और एक आपने लेना है नींबू, उसके बारीक बारीक स्लाइसेस कटिंग करके उससे इसकी गार्निश कर देनी है। और आप इसका लुक चेक करें, यकीन करें जब पहली बाइट कोई लेगा ना इस कढ़ाई की, इंशाल्लाह पहली बाइट के साथ ही तारीफ़ उसके मुंह से निकलेगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आप रेस्टोरेंट को भी भूल जाएंगे अगर आप इसको ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।